क्या होता है जब एक सुपर पावर एक बहुत बड़ा दांव खेलती है और हार जाती है। देखिए, ईरान और अमेरिका का जो हालिया संघर्ष था वो सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, वो तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया में ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो शुरुआत में अमेरिकी सोच कुछ ऐसी ही थी। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा यकीन था कि इस टकराव से जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी ना, उसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा। वही अमेरिका दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल निर्यातक जो है। लेकिन जैसा हम आगे देखने वाले हैं, जो सोचा गया था और जो असल में हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिसे एक आसान सी जीत माना जा रहा था, वो देखते ही देखते एक महंगा और कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन गया। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के उस शुरुआती गलत अनुमान की, फिर देखेंगे कि इसका असर दुनिया के एनर्जी मार्केट पर कैसे पड़ा। उसके बाद ईरान की चालाक रणनीतिक चालों को समझेंगे, उन अप्रत्याशित विजेताओं को जानेंगे जिन्होंने इस संकट में भी मौका ढूंढ लिया, और आखिर में देखेंगे कि इसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ट्रंप का गलत अनुमान। ये वो कहानी है कि कैसे एक मुनाफे वाला सोचा गया युद्ध एक बहुत महंगे दलदल में तब्दील हो गया। योजना और हकीकत के बीच का ये फर्क वाकई चौंकाने वाला है। सोचा ये गया था कि ये एक छोटी निर्णायक लड़ाई होगी जिससे तेल बेचकर खूब पैसा कमाया जाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि ये एक लंबा खिंचने वाला संघर्ष बन गया जिसने अमेरिका को अरबों का नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ ही उसकी वैश्विक साख पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया। मुनाफे की तो बात ही छोड़िए, इस संघर्ष ने अमेरिकी रक्षा बजट पर करीब 25 अरब डॉलर का सीधा बोझ डाल दिया। ये उस आर्थिक फायदे से बिल्कुल उल्टा था जिसकी ट्रंप को उम्मीद थी। और लड़ाई कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं। जरा सोचिए, इससे अमेरिकी नौसेना के संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ा होगा। और इस सैन्य और आर्थिक कीमत का सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा। मॉर्निंग कंसल्ट के एक पोल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की घरेलू अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 39% पर आ गई, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट थी। अमेरिका में जो ये गलत अनुमान लगाया गया, उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। अब देखते हैं कि कैसे इस एक संघर्ष ने पूरी दुनिया में एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया, जिसने देशों को बहुत मुश्किल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस संकट के कारण देखिए दुनिया भर के देशों को कैसे कैसे आपातकालीन उपाय करने पड़े। जापान को अपने रिजर्व तेल भंडार खोलने पड़े, दक्षिण कोरिया ने तो कार फ्री डे तक लागू कर दिया, पाकिस्तान ने सरकारी फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती की, और चीन को तो अपनी घरेलू सप्लाई बचाने के लिए तेल का एक्सपोर्ट ही रोकना पड़ा। अच्छा, तो इस पूरे संकट में ईरान ने अपनी खास भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके एक सुपर पावर को कैसे चुनौती दी और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर अपना कंट्रोल कैसे बनाया? इसका सारा जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत ही अहम चोक पॉइंट है, और ये आता है ईरान के रणनीतिक कंट्रोल में। ईरान ने एक बहुत चालाक मल्टी स्टेप स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल जमाया, फिर रूस, चीन और भारत जैसे अपने सहयोगियों को तो निकलने का रास्ता दिया, लेकिन बाकी देशों के जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी देकर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया, जो कि एक और अहम रास्ता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है, जब दुनिया के कई देश इस संकट से जूझ रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुश्किल को अपने लिए बहुत बड़े अवसर में बदल दिया। शायद सबसे बड़ा विजेता रहा रूस। जरा इन आंकड़ों को देखिए, उसका तेल राजस्व सिर्फ 1 महीने में 2 गुना हो गया। फरवरी में 12 अरब डॉलर से बढ़कर मार्च में लगभग 24 अरब डॉलर तक। उसका जो कच्चा तेल पहले बिक नहीं रहा था, वो अचानक प्रीमियम कीमतों पर बिकने लगा। रूस ने तो फायदा उठाया ही, पर भारत ने भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीद लिया और ईरान से एलपीजी की भी डील कर ली। वहीं दूसरी तरफ चीन ने ईरान से अपना तेल आयात लगभग 2 गुना करते हुए 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा दिया। तो आखिर में इस पूरे संघर्ष ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कैसे बदला
और दुनिया में लीडरशिप की सोच को कैसे एक नया आकार दिया। मॉर्निंग कंसल्ट के ये आंकड़े दुनिया में बदलते प्रभाव की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% की ऊंची अप्रूवल रेटिंग पर थे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग 39% पर आ गई थी। ये लीडरशिप को लेकर बदलती वैश्विक धारणाओं का एक साफ संकेत था। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला, अमेरिका की जो सुपर पावर वाली साख थी उसको जोर का झटका लगा। ईरान ने अहम समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया और भारत जैसे देशों का प्रभाव जो संकट को मैनेज करने में माहिर थे वो और बढ़ गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब स्थापित महाशक्तियां गलतियां करती हैं, तो क्या नई ताकतों को दुनिया के नियम फिर से लिखने का मौका मिल जाता है?